सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन इज एज पर डैश द पावर टू मेक अ लॉ हैज़ बीन गिवन टू द पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर टू एवरी स्टेट। तो आपको बताना आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा जो पावर देता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट यहाँ पे लॉ बना सकता है। सो पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 246 ए बात करता है पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है 246 ए बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन अ कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। अच्छा, फिर एक्सप्लेनेशन बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल in the provision of the article shall in respect of goods and service tax referred in clause 5 of article 279A टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो ये बोलता है कि जो प्रोविजन है ये आर्टिकल का इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिफर किया गया है इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट जो रिकमेंड किया जाएगा गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा तब यहाँ पे प्रोविजन ऑफ आर्टिकल जो रिफर्ड किया गया रिफर्ड इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279 तब से यहाँ पे लागू हो जाएगा।